हाय, अब इस लेक्चर में मैं आपको प्राइसिंग टेबल क्रिएट करना बताऊंगा। देखो, आप वेब डिज़ाइन एजेंसी जब स्टार्ट करते हो ना, तो कोशिश करोगे एक पेज सेपरेट बना दो जहां पे आप अपने प्राइसिंग प्लान्स को मेंशन करो कि आप 10,000 रुपए में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, 20,000 में क्या दोगे और 50,000 रुपए में क्या दोगे। ठीक है, एक प्राइसिंग प्लान हमारे पास रेडी होना जरूरी है। आप अपने हिसाब से एनालाइज करना कि किस प्राइसिंग प्लान में आप क्या क्या फीचर दोगे, कितने अमाउंट में आप दे सकते हो। फिलहाल चैट जीपीटी की हेल्प से मैंने एक डमी प्राइसिंग टेबल का कॉन्टेंट यहाँ पे रेडी करवाया है। इसने मुझे 3 प्लान बना के दिए हैं। एक है बेसिक प्लान 10,000 रुपए का, जिसमें 5 पेज की वेबसाइट दे सकते हैं और ये फीचर्स हम दे देंगे। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड नाम का एक प्लान बना लेना, 25,000 रुपए चार्ज कर लेना, उसमें अब ये फीचर देना। और प्रीमियम वाला प्लान का आप जो प्राइस रखना 50,000 रख लेना और उसमें अब ये सारे फीचर देना, ई कॉमर्स वगैरह भी उसी में दे देना। ठीक है, तो ये डमी कॉन्टेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइसिंग टेबल असल में बनाते कैसे हैं। इसके लिए आपके पास एलिमेंटर प्रो का होना जरूरी है, क्योंकि प्राइसिंग प्लान वाला जो एक फीचर है, विजेट है, वो सिर्फ एलिमेंटर प्रो में ही अवेलेबल है। एक सेपरेट पेज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आई थिंक मैं प्राइसिंग पैकेज वाला पेज पहले बना रखा है, ये रहा, है ना। ये अबाउट के नीचे आता है यहां पर। चलो इसको ही हम एडिट करेंगे। ये प्राइसिंग पैकेजेस वाला पेज है। अभी फिलहाल इस पे कोई कंटेंट हमने रखा नहीं था, तो चलो इस पे प्राइसिंग टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं। तो इस पेज को पहले तो हम एडिट करेंगे। ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे चलते हैं। जो भी एक्स्ट्रा की सेटिंग्स है पहले आप वो कंप्लीट करो। साइड बार में कर देना नो साइड बार, और डिसेबल एलिमेंट्स में हम डिसेबल बैनर एरिया करके पेज को पहले तो अपडेट करेंगे। इसके बाद एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं और एडिटिंग स्क्रीन हमारे सामने लोड हो गई। ठीक है, नाउ फ्लेक्स बॉक्स पे चलते हैं और यहाँ पर हम ये वाला एक कंटेनर ले लेंगे जिसका डायरेक्शन इस तरह से होने वाला है। प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्च करो PRICE। बस प्राइस आप टाइप करोगे ना तो ये आ गया प्राइस टेबल। इसे ड्रॉप कर देना यहां पर, तो आपके सामने एक प्राइसिंग टेबल इस तरह की दिखाई देगी। अब एलिमेंटर यूज करने का मजा ही देखो इसी चीज में है कि आप कोई भी विजेट यूज करते हो ना, तो किस तरह का उसका डिजाइन होना चाहिए वो पहले से ही बना बनाया होता है। बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और एडिट कर देना होता है एलिमेंट को। दैट्स इट। जो भी कंटेंट है उसे अपने हिसाब से एडिट कर दो। तो यहां पर एक प्राइसिंग टेबल आ गई। इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। टाइटल कहां पे दिया हुआ ये है, एंटर योर टाइटल। ये टाइटल आ गया। इसमें चलो मैं टाइप कर दूंगा BASIC, बेसिक हो गया। ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन, यहां पे डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ लिख देते हैं, बेस्ट फॉर स्टार्टअप्स। ठीक, यहां पे इस तरह टेक्स्ट लिख जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्राइसिंग में। यहां पे आप प्राइस चेंज करो। डॉलर करेंसी है, आप चाहो तो इसे इंडियन रुपीस कर सकते हो। तो यहां पे रुपीस दिया होगा, ये इंडियन रुपीस है ना, तो रुपीस आ गया। प्राइस यहां पे मेंशन कर दो। हम स्टार्ट करेंगे 9,999 से भाई। ठीक है, तो 9,999 यहां पे आ गया। मंथली है क्या, तो यहां पे आप चाहो तो पीरियड में सेट कर दो वन टाइम, ताकि कस्टमर को पता रहे भाई एक बार बस आपका इतना अमाउंट लगने वाला है। प्राइस में 9 के बाद आप चाहो तो यहां पे कॉमा भी लगा सकते हो, है ना। आफ्टर दैट फीचर्स में चलते हैं। फीचर्स क्या है, ये चीजें फीचर्स कहलाती हैं। ये सब जो है ना फीचर्स है। ये तो फीचर देखो चैट जीपीटी ने हमें दिया हुआ है। पहला फीचर क्या है, अप टू 5 पेजेस। तो इसे आप मेंशन कर दो यहाँ पे, अप टू 5 पेजेस। ये हो गया, बंद करा। देन सेकंड आइटम क्या है हमारे पास, बेसिक डिज़ाइन। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, वापस चलते हैं और अपडेट कर दिया। थर्ड में क्या करना है मुझे, थर्ड में लिख देना है रेस्पॉन्सिव लेआउट। वापस आ गए और ये मैंने लिख दिया रेस्पॉन्सिव लेआउट। डुप्लीकेट कर लेते हैं। अगली चीज़ क्या है, बेसिक SEO। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करके और फटाफट पेस्ट कर देता हूं। अब इस वीडियो को पॉज कर लेता हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। फटाफट इस पूरी टेबल को पहले मैं रेडी कर लेता हूं और जो फीचर्स हैं उन्हें मैं ऐड कर लेता हूं। ओके, सो मैंने सारे फीचर्स यहां पे ऐड कर दिए। फीचर्स वाले टैब को अब हम फिलहाल कोलैप्स कर देते हैं। देन चलते हैं फुटर पे। फुटर क्या चीज है भाई, यहां पे एक बटन दिया हुआ है जिसपे लिखा है क्लिक हियर। हम यहां पे ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऑर्डर नाउ, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं ना। और यहां पे हम पेमेंट का लिंक लगा सकते हैं। अब पेमेंट का लिंक वगैरह कैसे लगाना है वो हम तब सीखेंगे जब हम अपने ई कॉमर्स वाले मॉड्यूल पे चलेंगे। अभी फिलहाल यहां पे कोई लिंक नहीं पुट करते हैं। अब सिंपली इसको एज इट इज छोड़ देना। और एडिशनल इन्फो में दिस इज टेक्स्ट एलिमेंट बटन के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। तो यहां पे अगर आप कोई कस्टम मैसेज कस्टमर को देना चाहो तो वो आप यहां पे लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वी केयर योर प्राइवेसी, ऐसा कुछ लिख देते हैं। चलो ठीक है, मोस्टली वेबसाइट्स में ऐसा देखो लिखा होता है। अब बारी आती है रिबन की। रिबन क्या चीज है, ऊपर आपको दिख रहा है पॉपुलर टाइप का एक रिबन लगा हुआ है, ये रिबन होता है। हम चाहें तो इसे यहां से हाइड भी कर सकते हैं, रिबन हट गया, या फिर हम इसे इस तरह से दिखा भी सकते हैं। टेक्स्ट अगर आपको चेंज करना है जिससे पॉपुलर लिखा हुआ है तो यहां पे इसे कर देते हैं बेस्ट सेलिंग, बेस्ट SELLING, बेस्ट सेलिंग, है ना।
तो आप इस तरह से बेसिकली किसी एक प्राइसिंग प्लान को हाईलाइट कर सकते हो। फिलहाल इसे अभी हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। इतना कर लिया। इसके बाद चलते हैं स्टाइल पे। स्टाइल पे मुझे एक चीज दिख रही है, जो यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है ना, फॉन्ट काफी बड़ा है और इसे कॉमा की वजह से ये जो वन टाइम है ना सही नहीं दिख रहा। प्लस यहाँ पे जितने भी फॉन्ट स्टाइलिंग है इसे थोड़ा सा हमें फिक्स करना होगा। तो अभी हम चलते हैं हेडर में। यहाँ पे ये हेडर कहलाता है इस प्राइसिंग टेबल का, तो इसकी सेटिंग थोड़ी सी हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड देखो यहाँ पे ब्लैक टाइप का है, थोड़ा चाहो और डार्क कर सकते हो इसे इस तरह से, ठीक है। पैडिंग अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेना कितनी पैडिंग रखनी है। मैं यहाँ पे इसकी पैडिंग रख लेता हूँ, चलो इतनी ठीक रहेगी, 20%, सॉरी 20 पिक्सल। टाइटल का कलर, मतलब बेसिक का कलर अगर चेंज करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। अब टाइटल की टाइपोग्राफी, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे मैन रोप ही चूज करना है, क्योंकि एक तरह का ही फॉन्ट मेरी पूरी साइट पे रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। वेट 700 कर देते हैं। अब सब टाइटल क्या चीज़ है, ये है बेस्ट फॉर स्टार्टअप्स। इसका कलर तो चलो ठीक है, इसका जो हमारे सामने फॉन्ट फैमिली होगा ना वो भी मैन रोप ही रहने वाला है, तो ये मैन रोप सही रहेगा, है ना। फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बढ़ा लो, काफ़ी छोटा है ये, तो 14 पिक्सल चलो ठीक है। अब हेडर को बंद करते हैं। अब चलते हैं प्राइसिंग वाली स्टाइलिंग पे। तो यहाँ पर देखो ये है प्राइसिंग 9,999 रुपये। बैकग्राउंड कलर फिलहाल हमें कुछ भी रखने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज आप छोड़ दोगे। टाइपोग्राफी में चलते हैं और यहाँ पे फॉन्ट साइज कंट्रोल करते हैं। फॉन्ट साइज देखो बहुत बड़ा था, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, है ना। 44 पिक्सल चलो सही लग रहा है। अब रही बात इसके नीचे जो दिया है वन टाइम, ये क्या चीज़ है, करेंसी सिंबल यहाँ पे दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट ये दिया हुआ है, पीरियड था ना ये वन टाइम। तो यहाँ पे इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसे चेंज कर लो, MANROPE, मैन रोप। देखो इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डॉट के बाद कुछ नंबर आता है, फिलहाल वो तो हमने लिया ही नहीं है। करेंसी सिंबल, इसका साइज आप यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हो, जो करेंसी का सिंबल है रुपीज़ का, तो मैं इसे यहाँ पे इतना रख लेता हूँ। 64 पिक्सल चलो सही लग रहा है। सिमिलरली अब हम चलते हैं फीचर्स वाली सेटिंग्स पे। तो फीचर्स में आ गए, यहाँ पर जो टाइपोग्राफी है वो मुझे क्या रखनी है, मैन रोप, ओके। जो फॉन्ट कलर है उसे थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं इस तरह से, और जो अलाइनमेंट है उसे मैं लेफ्ट रखूंगा, सब कुछ लेफ्ट में ही रहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ओके। अभी मुझे लगता है फिलहाल सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद अपडेट कर देते हैं इस पेज को और फ्रंट पेज पे एक बार चलते हैं और प्राइसिंग पैकेजेस वाले पेज को चेक करते हैं। तो ये है प्राइसिंग पैकेजेस, देखो ये हमारे सामने एक प्राइसिंग टेबल बन करके आ गई। अब क्या कर सकते हैं, इसी टेबल को आप चाहो तो डुप्लीकेट कर लो, बगल में चली जाएगी, फिर से एक बार डुप्लीकेट कर लिया, ये इस तरह से आ गई, है ना। अब फटाफट फिर से इस वीडियो को पॉज करके मैं तीनों टेबल के कंटेंट को एडिट कर लेता हूँ। सो मैंने तीनों टेबल को देखो एडिट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ स्टैंडर्ड वाली जो यहाँ पे टेबल है ना, ये थोड़ी सी हाईलाइट होनी चाहिए, तो इसमें हम रिबन को इनेबल कर देते हैं। यहाँ पे रिबन था ना, इसे मैं इनेबल कर दूंगा, बेस्ट सेलिंग आ गया। एक बार अपडेट कर देते हैं और अपने प्राइसिंग पेज वाले पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, है ना। इस तरह से देखो आपको प्राइसिंग टेबल दिखाई दे रही है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि फुल विद को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। अगर मैं वापस जाऊं इस एडिटिंग वाली स्क्रीन पे, तो यहाँ पे कोई सेटिंग ऐसी दी नहीं होती है जो कि पूरी प्रॉपर विद में आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया कंटेनर फिर से यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और इस बार हम इस डायरेक्शन का एक कंटेनर ले लेते हैं। इसके अंदर एक कंटेनर और ड्रॉप करेंगे, और ये जो अंदर वाला कंटेनर है इसकी जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल। फिर एक और कंटेनर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं या नया कंटेनर हम ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये टेबल यहाँ से मैंने कॉपी की और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। देन ये वाले टेबल यहाँ से कॉपी की और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दी। थर्ड वाली टेबल मैंने यहाँ से कॉपी की और मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दी। तो ये अपने कंटेनर, ये कॉलम की पूरी विड्थ को अब यूज करेगा। और जो ऊपर वाला पूरा कंटेनर है ना, इसे हम डिलीट कर देते हैं। मैंने स्टार्टिंग आपको ऊपर वाले कंटेनर्स करके इसलिए दिखाई थी ताकि आपको पहले समझ में आए दिक्कत कहाँ पे है और फिर उसको रिजॉल्व कैसे करना होता है। तो देखो ये फर्क है बेसिकली। अगर आप एक डायरेक्शन वाला कंटेनर लेते हो ना और उसी के अंदर अगर आप एलिमेंट्स को पुट करते हो तो उनकी विड्थ को स्पेसिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर हम अलग अलग कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर अलग अलग कॉलम्स ले लेते हैं, तो जिस कॉलम के अंदर हम जो एलिमेंट रखेंगे वो एलिमेंट अपने कॉलम की पूरी विड्थ को यूज करता है, मतलब पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब हमारी प्राइसिंग टेबल काफी सही लग रही है। एक बार अपडेट कर लेते हैं और अपने प्राइसिंग पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो अब टेबल ये काफी सही लग रही है। जब ई कॉमर्स वाले पार्ट में चलेंगे ना, तो उस टाइम पे ऑर्डर नाउ पे हम पेमेंट पेज को भी लगाना सीखेंगे। फिलहाल इसको अभी एज इट इज छोड़ देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।